एशियन गेम्स में छठे दिन भी भारत ने गोल्ड पे साधा निशाना। शूटिंग में आज भारत ने जीते 2 गोल्ड। स्वप्निल, ऐश्वर्या और अखिल की तिकड़ी को 50 मीटर राइफल्स में मिला आज का पहला गोल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों निशानेबाजों को ट्वीट कर बधाई दी। 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक गुलिया ने जीता दूसरा गोल्ड। इस इवेंट में ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। ईशा सिंह, दिव्या टीएस और पलक गुलिया ने विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर। महिला शूटर्स ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला पदक विजेताओं को बधाई दी। ट्वीट कर इस कामयाबी को प्रेरणा बताया। 18 साल की ईशा सिंह का इस एशियाड में ये चौथा मेडल। ईशा ने देश के लिए 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीतने में निभाई अहम भूमिका। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 PM इवेंट में जीता सिल्वर। शूटिंग में जारी है पदकों की बरसात। मेडल जीतने पे भारतीय शूटर्स ने खुशी जताई। कहा, हमारी टीम ने 8 पॉइंट से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। भारत ने टेनिस में जीता सिल्वर मेडल। पुरुष टेनिस डबल्स में रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी का कमाल। स्क्वॉश में भारत को मिला ब्रॉन्ज। हांगकांग से 1-2 से हार के बाद कांस्य पदक से करना पड़ा संतोष। भारत ने अब तक जीते 8 गोल्ड, 12 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज। पदकों की कुल संख्या 32 हुई। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। चौथे पोजीशन पे पहुंचा भारत। मिक्स डबल्स के फाइनल में पहुंचे रोहन बोपन्ना, ऋतुजा भोसले, चीनी ताइपे के चान हाओ चिंग और सुयू हास्यू को दी मात। गोल्ड के लिए चीनी ताइपे के सुंग हाओ हुआंग और एन शुओ लियांग से भिड़ेंगे। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीतने वाले अनीश फानवाला का करनाल में घर पहुंचने पर भव्य स्वागत। अनीश के माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मुंह मीठा कर परिवार ने खुशी का इजहार किया। एशियन गेम्स में झज्जर की पलक गुलिया ने फहराया हिंदुस्तान का परचम। झज्जर में पलक के पैतृक गांव में खुशी का माहौल। लड्डू बांटकर और आतिशबाजी कर मनाई गई जीत की खुशी। सर्दी की आहट के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अलर्ट हुई सरकार। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में आई कमी। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ कैंपेन चलाया गया। दिल्ली में पेड़ों की संख्या बढ़ाई गई। सीएम केजरीवाल ने कहा, कई शहरों के मुकाबले दिल्ली की हालत अच्छी। इलेक्ट्रिक बसों की वजह से प्रदूषण में कमी आई। लगभग 30% प्रदूषण में कमी आई है। 2016 में जो सीवियर पोल्यूशन होता था, बहुत खराब, ऐसे 26 दिन होते थे। अब ये संख्या घट के केवल 6 दिन रह गए हैं, जो बहुत खराब दिन होते हैं पूरे साल में। गांधी जयंती से पहले प्रधानमंत्री ने किया स्वच्छता अभियान का आह्वान। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी शुभारंभ करेंगे। बोले, नेक प्रयास में देशवासी बढ़ चढ़कर शामिल हों। दिल्ली में पीएचडी, चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री शाह। सरकार की गिनाई उपलब्धियां। अमित शाह ने कहा, 9 साल के अंदर मोदी जी ने भारत को बदलने का काम किया। 9 साल परिणाम के साल रहे। अमित शाह ने कहा, G20 सम्मेलन की कामयाबी और महिलाओं को 33% आरक्षण पूरे देश में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। ये हमारे अमृत काल की शुरुआत है। पंजाब में गिरफ्तार कांग्रेसी विधायक पर सियासी तनाव। थाने पहुंचे पार्टी के बड़े नेता। कहा, लूट खसोट की सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। नारेबाजी भी की। बिहार में ठाकुर बनाम रावण की जंग में कूदे लालू यादव। कहा, जितनी बुद्धि उतनी बात कहें। आनंद मोहन मनोज झा का समर्थन किया। बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना। कहा, शराब घोटाले की जांच में सिसोदिया, हवाला घोटाले की जांच में सत्येंद्र जैन जेल में है। अगली बारी शराब घोटाले के मुख्य सरगना केजरीवाल की है। केजरीवाल को घेरते हुए बीजेपी ने कहा, हिम्मत है तो एनडीएमसी की बैठक में आइए। जनता से जुड़े मुद्दे और आपके भ्रष्टाचार के शीश महल पर खुली चर्चा के लिए हम तैयार हैं। आज रात अहमदाबाद पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात। अहमदाबाद में शाह कल तालाबों के नवीनीकरण के कामों का शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च के नए भवन का लोकार्पण होगा।
आज से गुजरात हाईकोर्ट की सभी कोर्ट्स में हाइब्रिड सुनवाई शुरू। वकील अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश हो पाएंगे। सीएम नीतीश के खानकाहा मुजीबिया दरगाह पहुंचने पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा, नीतीश कुछ भी कर ले, मुस्लिम उन्हें वोट्स नहीं देंगे। कल नीतीश कुमार पहुंचे थे फुलवारी शरीफ। खानकाहा मुजीबिया दरगाह में चादरपोशी की, बिहार की तरक्की के लिए दुआ मांगी। आरजेडी प्रवक्ता और विधायक भाई बीरेंद्र का बयान, कहा बिहार से बनना चाहिए प्रधानमंत्री, सीएम नीतीश के पास प्रधानमंत्री बनने की योग्यता। स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी के खिलाफ शिकायतों को विशेषाधिकार समिति को भेजा। बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप। मराठा आरक्षण मामले में आज ओबीसी प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम शिंदे की मुलाकात। मराठा समुदाय को ओबीसी के लिए आरक्षित कोटे में नहीं रखने की मांग। भारत के सख्त रुख के बाद बदले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का सुर, कहा भारत के साथ अच्छे संबंध के लिए प्रतिबद्ध। मॉन्ट्रियल में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ट्रूडो ने कहा, भारत एक बढ़ती आर्थिक ताकत, दुनिया में भारत की धमक। भारत कनाडा गतिरोध पे खास बातचीत में बोले बांग्लादेश के विदेश मंत्री, कहा कनाडा आतंकवादियों और हथियारों के लिए सुरक्षित पनाहगाह है। गुरपंतवंत पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। फोन के जरिए धमकी देने का मामला। अहमदाबाद में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच में गड़बड़ी फैलाने की धमकी देने के बाद मामला दर्ज। पन्नू के प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस पे एक्शन। मुंबई में धूमधाम से की गई लालबाग के राजा की विदाई। आज सुबह प्रतिमा का विसर्जन। नमाकों से विदाई के साथ श्रद्धालुओं ने कहा, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। प्रतिमा विसर्जन के बाद मुंबई में समुद्र तटों की साफ सफाई का काम जोर शोर से शुरू। चलाया गया क्लीनथॉन 2.0 अभियान। जूहू बीच की सफाई के लिए चलाया गया अभियान। मुंबई पुलिस कमिश्नर, बीएमसी कमिश्नर अमृता फडणवीस, राहुल नार्वेकर, राजकुमार राव सहित कई हस्तियों ने योगदान दिया। श्रीकांत सिंधे, संयमी खेर, मानुषी चिल्लर भी बीच की साफ सफाई अभियान में शामिल हुए। सैकड़ों स्वयंसेवकों ने साथ दिया। वर्ल्ड कप 2023 को लेकर गुवाहाटी पहुंची भारतीय टीम। बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे गर्मजोशी के साथ हुआ टीम इंडिया का स्वागत। फैन से खचाखच भरा एयरपोर्ट। होटल पहुंचने में पारंपरिक अंदाज में किया गया खिलाड़ियों का स्वागत। असम की सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है क्रिकेट का महामुकाबला। पहली भिड़ंत इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। 14 अक्टूबर को भारत और पाक के बीच महामुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जबरदस्त तैयारियां। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई के अरुणाचलेश्वर मंदिर में पूर्णिमा गिरिवलम को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा पाठ किया। राष्ट्रपति ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। महिला आरक्षण विधेयक अब बन गया कानून। दिल्ली में बीजेपी ने दिल्ली सरकार की शीतकालीन कार्य योजना को लेकर लॉन्च की लघु फिल्म। स्क्रीन पर दिखाई गई ये फिल्म। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रैली की, जनसभा को संबोधित किया। दिल्ली में पीएचडी चेंबर में आयोजित अमृतकाल ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद रहे। चंदौली में एसपी ने पुलिस लाइन में जवानों के साथ योग, शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के तरीके बताए। पंजाब की बेटियों को आत्मनिर्भर बना रही है बेंगलुरु की बेटी रूपसी गर्ग। कपास से कपड़ा बनाने का सिखा रही है हुनर। महिलाओं को खादी का कपड़ा बुनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। 40 महिलाओं को सिखा रही हैं हुनर। सोनीपत के युवाओं की शानदार पहल, चंदा इकट्ठा कर बना रहे हैं गौशाला। मुंबई के जुहू चौपाटी पे गणपति की प्रतिमा के विसर्जन के बाद एनसीसी ने चलाया स्वच्छता अभियान। बड़ी संख्या में महिला एनसीसी ने की घाटों की सफाई। नालंदा में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चंद्रिका पावर के इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। रोजाना 60,000 लीटर होगा उत्पादन। कई लोगों को मिलेगा रोजगार। आगरा से हवाई यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज। 29 अक्टूबर से आगरा से जयपुर और आगरा से अहमदाबाद का हवाई सफर शुरू होगा। मुर्शिदाबाद में अमर माटी अमर देश कार्यक्रम का आयोजन। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार शामिल हुए।
बिहार के श्रम मंत्री सुरेंद्र राम का दिखा अनोखा अंदाज, अपने घर में मवेशियों के लिए चारा काटने आए नजर। रांची में आईईडी विस्फोट में शहीद हुए जवान को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने श्रद्धांजलि दी। सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। श्रीनगर का युवा बना लोगों के लिए प्रेरणा, फूड चेन की शुरुआत करके युवाओं को दे रहा है नौकरियां। घाटी में 2 दिन का सेमिनार का आयोजन, कश्मीर में इको टूरिज्म को प्रमोट करना है लक्ष्य। धर्मनगर पहुंचे त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया, सभा को संबोधित किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। पुडुचेरी के एलजी की छात्रों को सौगात, किताबों के साथ बांटी ड्रेस। बालासोर में पुलिस प्रशासन की पहल, साइबर अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया। कानपुर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एसडीआरएफ टीम को बड़ी कामयाबी, झील में फंसे 6 लोगों का सफल रेस्क्यू किया। झील में नाव की सवारी का आनंद ले रहे थे सैलानी, तेज हवाओं के बीच नाव का बिगड़ा संतुलन। संगम में शुरू हुआ ऑनलाइन पिंडदान, विदेश से कराई गई ऑनलाइन बुकिंग। पंजाब में अपनी मांगों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन, दूसरे दिन भी रेल ट्रैक जाम। 19 संगठनों का विरोध प्रदर्शन, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग। किसानों की हड़ताल की वजह से कई ट्रेनें रद्द, यात्रियों को हो रही है काफी परेशानी। पंजाब में किसानों के रेल रोका का जम्मू तक दिखा असर, 8 ट्रेनें रद्द हुई। कोलकाता और हावड़ा में आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन, स्टेशन पे भारी भीड़।